प्रदेश में किसानों के लिए फसल बीमा योजना और खाद की व्यवस्था के साथ कई मुद्दों पर कृषि मंत्री जेपी दलाल से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कई अहम जानकारियां दी। जेपी दलाल ने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्लेम 2 प्रीमियर की रेशो में हरियाणा नंबर 1 पर है। सुनिए क्या कुछ कह रहे जेपी दलाल। प्रदेश में किसानों के लिए फसल बीमा योजना और खाद की व्यवस्था करवाने समेत तमाम मुद्दों पर हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है और तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जेपी दलाल मौजूद हैं। दलाल साहब, आपके अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है, खासतौर पर जो फसल बीमा योजना है उसको लेकर चर्चा आपने की है, क्या किस तरह से बातचीत हुई है? कल मैंने सारे कृषि विभाग के अधिकारियों जो अलग अलग चीज़ देखते हैं उनको सबकी बैठक की और सबसे पहले तो फसल बीमा योजना का जो क्लेम है किसानों का वो ठीक मिल रहा है, कितना मिल गया है, कितना पेंडिंग है, उसके बारे में सारा मॉनिटरिंग की। और मुझे इस बात की खुशी है कि हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने जो रेशो है क्लेम टू प्रीमियम की रेशो वो ज़्यादा है। हमने को 5,000 करोड़ रुपए के से कम कंपनी को दिया है, 53-5400 करोड़ रुपए किसानों को बंटवा चुके हैं और किसान से तो सिर्फ 1500-1600 करोड़ रुपए ही हमने लिया है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैंने अभी ये कहा है कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं कि कोई भी किसान बीमा करवा लेता है तो उस दिन से लेकर के जब तक उसका क्लेम का सेटल नहीं हो जाता उसका डाटा हमारे पास होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किसान ने किस चीज़ का बीमा करवाया, कितना प्रीमियम दिया, कब उसका नुकसान हुआ या नहीं हुआ, कब उसकी क्रॉप कटिंग हुई, कंपनी ने उसका बीमा बनाया नहीं बनाया, उसको मिल गया नहीं मिल गया। अभी ये किसानों की कहीं कहीं जाते हैं समस्याएं आती हैं और कंपनियों से फिर हमें एक एक केस ढूंढना पड़ता है। तो मैंने अधिकारियों का अलग विंग बना करके इस चीज़ में पूरा ध्यान रखा जाए। किसान के हक की लड़ाई कंपनियों के साथ कृषि विभाग लड़ेगा, किसान नहीं लड़ेगा। तो ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए मैंने उनको कहा है। दूसरा मुद्दा था खाद का। मैंने उनको स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पिछले 5 साल में 1 सितंबर को जितनी खाद थी उससे ज़्यादा खाद उपलब्ध डीएपी यूरिया होनी चाहिए। 1 अक्टूबर को जितनी खाद थी उससे ज़्यादा डीएपी यूरिया होनी चाहिए। 1 नवंबर को जो थी उससे ज़्यादा उपलब्ध होनी चाहिए। कहीं भी आपको लगता है कमी है तो मुझे टाइमली बताएं ताकि मैं केंद्रीय मंत्री से, सेक्रेटरी से, जहाँ मुझे आपसे मैनेज नहीं होता तो मैं जाके प्रबंध करूंगा। तो मैं नहीं चाहता कि किसान को किसी तरह की कोई दिक्कत आए। तीसरा मुद्दा था एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट की है 250-300 करोड़ रुपए की हमने देने हैं, उनको 50% सब्सिडी देते हैं। छोटे छोटे किसानों को भी उसमें इंक्लूड करें। जो हमारे SC BC के किसान हैं, SC कंपोनेंट है, उनको ज़्यादा दें। और एक मुझे शिकायत मिली थी कि जो इनकी कीमत है भारत सरकार से जो आई हुई है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। मैंने कहा इनके टेंडर कॉल करो, ई टेंडर करो और रेट को नीचे लेके आए ताकि कम जो मैन्युफैक्चरर को ज़्यादा पैसा जा रहा है वो जाना बंद हो, किसान को ज़्यादा फायदा हो। सर, अभी आप बता रहे हैं कि हरियाणा में जो है वो बीमा कंपनियों को प्रीमियम कम गया है और किसानों को राहत के तौर पर पैसा जो वो ज्यादा मिला है। और हाल ही में हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र हुआ, उसमें कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी आरोप लगा रही थी कि बीमा कंपनियां मुनाफा कमा रही, जबकि असलियत में आपका जो आंकड़ा है वो है क्या सच्चाई? देखिए, अनाप शनाप अनर्गल जबान से बोलना, आरोप लगाना, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। लोग भी विश्वास नहीं करते। मैं अपने डाटा रिकॉर्ड देख के बोल रहा हूँ कि 5,000 करोड़ रुपया, जिसमें से किसान से सिर्फ 1500-1600 करोड़ रुपए लिया गया है और हमने दिया है बीमा 53-5400 करोड़ रुपए और 125-150 करोड़ रुपए अभी पेंडिंग है। जो अगले सरसा का भी है, हिसार का है, भिवानी का है, 120-25 करोड़ रुपए अगले 15-20 दिन में आना है। और मैं तो एक चीज़ कहता हूं कि कांग्रेस के राज में किसान को बीमा कंपनी द्वारा 100 करोड़ रुपए नहीं मिला था, हमने 5400 करोड़ रुपए दिया है। कांग्रेस के राज में हरियाणा सरकार 3,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देती थी, हम 15,000 रुपये दे रहे हैं। तो कांग्रेस के राज में जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के लिए थे कोई पैसा मिलता ही नहीं था। हम 250-300 करोड़ रुपये, 400 करोड़ रुपये तक साल के दे रहे हैं। हमारी सबसे ज़्यादा गन्ने का भाव दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा फसल हम खरीद रहे हैं, बागवानी की स्कीम हमारी सबसे ज़्यादा अच्छी है, किसान हमारे से संतुष्ट हैं।
लेकिन अभी कांग्रेस को संतुष्ट कैसे करें ये हमें समझ में नहीं आता। जी अभी सर जो ये क्षतिपूर्ति पोर्टल जो एक लॉन्च किया था पिछले दिनों, उसमें क्या किसान के पास ये विकल्प है कि अपनी फसल का ब्यौरा वो डाल सकता है और मेरी फसल मेरा ब्यौरा सही, हालांकि वो जुड़ा हुआ है? हाँ, जो किसान को समस्या थी कि पटवारी जो है किसी फसल की खराब दिखा देता है, एक्चुअल में खराब हुई 70% पटवारी दिखा देता है, 26%, और वो जब बीमा नहीं मुआवजा देने का वक्त आता है तब किसान को जानकारी मिलती है। अब हमने उसको बदल दिया कि किसान को जिस दिन फसल खराब हो पोर्टल पर चढ़ा दे और पटवारी बाद में चेक करेगा, तहसीलदार करेगा, एसडीएम करेगा, और वो उसको दिखाई देगा कि पटवारी अब क्या कह रहा है। वो जब तक फसल सामने खड़ी है तब तक ही इस बात का फैसला हो जाए कि खराबा कितना है। तो हमने किसान का सशक्तिकरण किया है और ये जो सरकारी कर्मचारी की ताकत है उसको कम किया है। एक आपने विधानसभा में भी जवाब दिया था भूमि सुधार के लिए, यानी जहां पानी की, जल भराव की और जो स्थितियां हैं उसको लेकर क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से भूमि सुधार को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को राहत मिल सके? देखिए, हरियाणा के अंदर सैलिनिटी बहुत है और जल भराव की वजह से ज़मीन खराब हो गई है और लगभग 10 लाख एकड़ ज़मीन खराब है। वहाँ के किसान बर्बाद हो गए, कोई फसल होती ही नहीं, ज़मीन सूखती ही नहीं। और उस ज़मीन को ठीक करने के लिए हमने पोर्टल जारी कर दिया कि 1 एकड़ को ठीक करने में खर्चा आएगा 45,000 रुपये। किसान 10% दे दें, विलिंगनेस डाल दे पोर्टल पे, हम उसकी खेत को ठीक कर देंगे। और दूसरा, हमने अपने विभाग से भी इस स्कीम के अलावा पहली बार 20,000 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन को दुरुस्त किया है, बोर लगा करके पानी निकाल करके ज़मीन का सुखा दिया उसको। और पिछले 20 साल में 28,000 एकड़ हुई थी, जो 1 साल में हमने 20,000 एकड़ की है। हमारी चिंता रहती है कि किसान बेचारा जिसकी हालत ख़राब है, जिसकी ज़मीन में पानी भर गया, तो वो कहाँ से खाएगा, क्या करेगा, कैसे, कब तक जिंदा रहेगा। तो उसकी ज़मीन खेती के योग्य दोबारा बनाना हमारा दायित्व है। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो 21 तारीख को इतवार को हमारे दक्षिण हरियाणा का सबसे बड़ा किसान हितैषी फैसला मुख्यमंत्री जी ने किया है कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल का एक्सटेंशन सेंटर खरकड़ी गांव में खुलेगा। 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन में होगा, बहुत बड़ा जलसा होगा, सैकड़ों करोड़ रुपए उसमें धीरे धीरे लगेंगे। और उससे जो उधर के किसान हैं, कोई खजूर की खेती करेगा, कोई जो रेतीली ज़मीन की खेती करेगा, तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यानी भिवानी जिले के लोहारू विधानसभा के खरकड़ी गांव में जो ये एक्सीलेंस सेंटर का बनने जा रहा है, जो इससे आप ये समझते हैं कि जो भिवानी, हिसार, सिरसा या जिस क्षेत्र में बागवानी का ज़्यादा एक तरह से प्रभाव बढ़ा है वहाँ पर उनको फायदा होगा? बागवानी का तो हरियाणा में पूरा है। तो बागवानी 2 तरह की है, एक बागवानी हिमाचल की है, एक बागवानी करनाल जिले की है जहाँ जल भराव रहता है, ज़मीन सख्त ज़मीन है, एक बागवानी रेतीली ज़मीन की है। तो हमारा जो रेवाड़ी, नूर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, बारडा, तोसाम, लोहारू, हिसार, सरसा तक का ये जो क्षेत्र है, इसमें क्या क्या फसलें होंगी, क्या बागवानी कैसे हो सकती है, क्या वो रिसर्च होगा, एक्सटेंशन सेंटर जो यूनिवर्सिटी का होगा, इससे यहाँ के किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। जी सर, लंपी स्किन बीमारी की भी क्या स्थिति हरियाणा में? चूंकि हाल ही में आपने केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री से भी मुलाकात की है, और हमारे पास कितनी दवा उपलब्ध है, क्या स्थिति क्या है सर? हमारे पुरुषोत्तम रूपाला जी आए थे और ये बीमारी गौ माता में फैली हुई है, गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, और हरियाणा में सौभाग्य से कम है। इसकी हमने टाइमली एक्शन लिया, वैक्सीन मंगवा ली, वैक्सीनेशन कर दिया, एडवाइजरी जारी कर दी, सावधानी क्या क्या रखनी है वो रखें, और हरियाणा में इसको हम ज़्यादा नहीं फैलने देंगे। किसान भाई चिंतित रहें। ये जरूर है कि ये छूत की बीमारी है, मच्छर मक्खी मारे, जो पीड़ित पशु है उसको आइसोलेट करें, अलग रखें, और अफवाहों से बचें। आदमी में ये बीमारी नहीं फैलती है, ये सिर्फ गोवंश में ही फैलती है। अंतिम सवाल है सर, रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं कि हरियाणा की गठबंधन सरकार इस बीमारी से निपटने में पूरी तरह से विफल है, और किसान और जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो पूरी तरह से इस बीमारी से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि पशुओं की लगातार मौत हो रही है। अब मौत का आंकड़ा क्या है सर? नहीं, हमारे यहाँ तो 100 के आसपास गौं की मौत हुई है। सुरजेवाला की सरकार है, वहाँ हजारों गौवंश की मौत हो चुकी है राजस्थान में। और कांग्रेस की नीति ये गलत है। जब हमारे यहाँ कोविड-19 आया था, कोरोना के टाइम भी उन्होंने इसी तरह के बयान दिए थे कि मोदी सरकार ये नहीं कर पाएगी, मोदी सरकार ये नहीं कर पाएगी। हमारी जो वैक्सीन आई थी उस पर भी शक जाहिर कर दिया। जितना भ्रम फैला सकते हैं फैलाते रहें, लेकिन देश के आम नागरिक, आम किसान को पूरा भरोसा है कि आज हमारी केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, सक्षम है और जनहित के कार्य करने में देरी नहीं करते। बहुत बातचीत करेंगे सर।
हमारे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल मौजूद थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की। खासतौर पर उनका ये कहना है कि किसान को खाद की कोई कमी ना रहे, इसको लेकर खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई जाए, ये विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।